हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस वी जाम में आपका स्वागत है। आज हम सारणी के यानी डिटरमाइंट के आज हम छठवें क्वेश्चन की ओर चलेंगे और चौथे पार्ट में। ठीक है, आप लोगों को 5 क्वेश्चन आपको तैयार हो गए होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, हम छठवें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। छठवां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा देखिए, कहता है सिद्ध करो कि 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर, ये लिखा है। तो आपको ये लेके चलना है, बराबर इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है, सिद्ध किसको करना है। सिद्ध हमको इसको करना है, ये इसको मानो ए माइनस का। जरा देखो यहां पे समझना बात को। आप लोगों के पास एक सूत्र पता होगा, सूत्र क्या होता है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ये होता है हमारा फार्मूला। अब बहुत लोग कहोगे कि सर जी इसको बताने का मतलब क्या है, इसको क्यों बताया गया है। इस वजह से बताया गया है ताकि तुमको बता सके भाई एक का तो क्यूब एक होता है ना। तो यहाँ पे आप मान लो ये 1 का क्यूब है माइनस का एक्स का क्यूब है, तो सूत्र बन जाएगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में 1 माइनस का एक्स हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर तो एक ही होता है प्लस का ए बी मतलब इन दोनों को आपस में गुणा करो तो यक्स आ जाएगा और प्लस का बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। समझने वाली बात है, हम समझाना क्या चाह रहे हैं। जरा देखो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है। तो जहां पे याद देखो ये C1 में लिखना चाहते हैं 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अगर इन सब चीजों को एक कॉलम में जोड़ करके यानी C1 C2 C3 को जोड़ करके एक कॉलम में लिख लेंगे तो हमारे पास ये चीज मिल जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। क्योंकि जब इसको हम फैक्टर करेंगे तो इस रूप में आएगा, जरा समझना। तो यानी हम क्या करेंगे, C1 में लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, C1 प्लस का C2 प्लस का क्या हो जाएगा C3, ये लिखना चाहते हैं। तो आप इनको सबको जोड़ के C1 में लिख लीजिए। चलो लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनको जोड़ डालो तो जोड़ेंगे तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा बड़ा और लिख देते हैं, एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इनको जोड़ के लिखोगे तो हमारे पास आ जाएगा, वही तो आएगा। इनको जोड़ के लिख रहे हैं तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इधर इनको और इनको जोड़ करके इधर लिख लेते हैं तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे आया एक्स, यहाँ पे 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इतनी बात सबके समझ में आई। अब देखो जरा देखो ध्यान से देखो, तो हमारे पास C1 में ये देखा रहे पढ़ रहा है, C1 में देखो हमारे पास क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ है। देखो C1 में हमारे पास C1 में ठीक है 1 प्लस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर। जब हम उभयनिष्ठ लेंगे तो उभयनिष्ठ लेने पर हम उभयनिष्ठ लेते हैं। चलो उभयनिष्ठ लेंगे तो बाहर निकल जाएगा ये सभी लोग, यानी ये सभी पूरा एक अवयव बाहर निकल आएगा, यानी पूरी कॉलम पूरा बाहर निकल आएगा। तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे बताइए बचा क्या हमारे पास, 1 बचा। इधर हमारे पास एक्स 1 और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे 1 हो जाएगा। बात आ रही सबके समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। अब बताइए, अब हम क्या करते हैं, किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में 2 जीरो बनाते हैं। जीरो कैसे बनाएंगे आप ये बताइए। जरा देखो यहां पे सुनो, ये कहें कि R1 में लिखना चाहते हैं क्या, ये जरा देखो R1 R2 को आपस में घटाओगे तो यहाँ पे जीरो बन जाएगा। तो हम यहाँ पे R1 में लिखना चाहते हैं क्या, R1 माइनस का R2 या R2 माइनस का R1। क्यों, क्योंकि तभी तो 1 माइनस का एक्स आएगा, जरा सोचो। तो हम यहाँ पे R2 माइनस का क्या लिख देते हैं, R1 लिख देते हैं। और R3 में लिखना चाहते हैं, और क्या लिखना चाहते हो, R3, समझ बात को, R3 माइनस का R2 लिख लीजिए। जब लिख लेंगे आ जाइए। इसके बाद हम चलो देखते हैं कि क्या आएगा। ये हमारे प्रगुण हमने लगा दिए हैं। अब यहाँ पे आप आ जाइए, 1 प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इधर एक में एक निकल गया, जीरो हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स हो जाएगा। और इधर इसमें इसको घटाओगे तो एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
इसमें इसको घटाओगे तो 0 आ जाएगा, इसमें इसको घटाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा, इसमें इसको घटाओगे तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जरा देखो अब बचा हमारे पास 1 और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1। आई बात समझ में? ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, इधर आ जाइए, हम इधर लगाते हैं आपको, इधर देखिए सब लोग। अब देखो 1 यहाँ पे क्या लिखा हमारे पास, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर लिखा है, लिखा रहने दो। अब बताइए जरा इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे हमारे पास 0 लिखा है, 1 माइनस का एक्स लिखा है, लिखा रहने दो। अब यहाँ पे आइए, इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, एक्स कॉमन है ना, तो आप एक्स को कॉमन कर लीजिए तो बचेगा 1 माइनस का एक्स बच जाएगा। जरा इसमें आ जाइए तो 0 लिखा है, अगर हम माइनस को कॉमन कर लेंगे, माइनस निकाल के बाहर कर लो तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये 1 देखो इधर माइनस को हमने बाहर निकाल लिया तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कर ही सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी ए प्लस का बी और ए माइनस का बी हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां पे हम माइनस लिखा और 1 प्लस का एक्स, 1 माइनस का एक्स लिख दिया, और इधर हमारे पास 1 माइनस का एक्स पहले से पड़ा हुआ है तो 1 माइनस का एक्स लिख दिया, इधर 1 एक्स स्क्वायर और हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? इतनी बात तो सबके दिमाग में चढ़ गई होगी ना, पक्का है ना, पूरा समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे जरा देखो, इस R1 में क्या कॉमन है, 1 माइनस का एक्स कॉमन है कि नहीं है? R2 में क्या कॉमन है, 1 माइनस का एक्स में भी कॉमन है, तो यानी आप यहाँ पे लिख लो कि R1, जरा देखो समझना बात को, R1 वे R2 में 1 माइनस का एक्स उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, यानी कॉमन लेने पर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये कॉमन ले लेंगे। जरा देखिए इधर से निकलेगा तो 1 माइनस का एक्स एक ये निकल आया, R1 से निकाल के रख लिया, एक और निकलेगा ना, किससे निकलेगा, R2 से भी निकलेगा, तो 1 माइनस का एक्स और एक और निकल आया, जो पहले से लिखा था, क्या लिखा था हमारे पास पहले से, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर लिखा था, लिख दिया। अब जो बचा है हम उसको उतारेंगे, क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे माइनस का क्या बचा, जरा देखिए 1 प्लस का एक्स बच गया कि नहीं बच गया, क्योंकि माइनस वाला तो हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 1 बच गया, इधर हमारे पास 1 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनका प्रसार कर लेते हैं। आई बात समझ में? हम इनका प्रसार कर लेते हैं। जब प्रसार करेंगे तो बताइए ये वाला और ये वाला मिल करके, जरा देखो 1 माइनस का एक्स, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, जरा इन दोनों को जरा देखिए तो ये हमारा फार्मूला है किसका, एक का क्यूब माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस का एक्स लिख दो, और इन दोनों को मिला करके क्या हम 1 माइनस का एक्स क्यूब नहीं लिख सकते हैं? कर सकते हैं। और आप इधर से, ये तो हमने लिख दिया, आप अभी इसी वक्त प्रसार कर लीजिए, किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए। प्रसार करने पर, जब हम प्रसार करेंगे, सारा समझना बात को, C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो ये वाला तो सूत्र बन गया, 1 माइनस का एक्स लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा बताइए ये पूरा C1 है ना, C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, ये पूरा कट जाएगा, इधर से ये कट जाएगा, क्या बचा, गुणे 1, ये वाला 1 लिख लिया जाएगा। आप देखो ये पूरा कट जाएगा, हमने बताया जिसके सापेक्ष प्रसार किया जाता है वो पूरा स्तंभ कट जाएगा, और ये वाला पूरी पंक्ति कट जाएगी, जो अवयव बचा है। देखो एक में एक को 1 से गुणा करेंगे, एक का नाम 1 हो जाएगा, बीच में लगता है माइनस लगा दिया, इनसे जब गुणा करेंगे तो कहाँ आएगा हमारे पास, बोलो, यहाँ पे माइनस, ये वाला जब गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, और यक्स अंदर जाएगा तो यक्स का नाम यक्स, फिर यक्स इसके अंदर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? अब जरा देखिए तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस का एक्स लिख लिया ये वाला, फिर उसके बाद 1 माइनस का एक्स क्यूब लिख लिया और गुणे, और यहाँ पे 1 प्लस का एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जरा देखिए 1 माइनस का एक्स, 1 प्लस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का एक्स, 1 प्लस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास दोबारा फिर वही आया, तो एक का क्यूब तो एक होता है ना, माइनस का एक्स क्यूब, तो कहने का मतलब 1 माइनस का एक्स क्यूब तो ये तो पहले से था ये वाला, और 1 माइनस का एक्स
समझना बात को, 1 माइनस का एक्स और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये दिखाई पड़ रहा है। तो हमारे पास 1 माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ये कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। यही बात आपको प्रूव भी करनी थी। बात आ रही समझने, बहुत आसान तरीके से ये लगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं।